नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल होम बनाओ से आपके लिए एक बहुत ही यूनिक इंटरव्यू और प्रोडक्ट कलेक्शन लेके आया हूं। मेरे साथ है अरविंदर कौर जो है जेपी नगर बेथ लिविंग के स्टोर हेड। अरविंदर कौर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू निखिल, थैंक यू। तो मेरे पीछे जो आप किचन देख रहे हो पूरा स्टील से बना है। ये अचीव किया कैसे आपने? लगता भी नहीं है। और क्या बताना चाहेंगे आप मेरे को बेथ लिविंग के बारे में थोड़ा और? हाँ, थैंक यू निखिल जी। जब आप इंटीरियर्स के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में शायद सिर्फ वुड ही आता है, करेक्ट? तो बेथ लिविंग एज अ कंपनी एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव होम इंटीरियर कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट्स सब आइदर स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। हमारे प्रोडक्ट्स ज़ीरो वुड प्रोडक्ट्स हैं। जो आप देख रहे हैं वो पूरा स्टील है, अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। बट इसकी यूनिकनेस ये है कि ये प्रोडक्ट्स पेस्ट फ्री, टर्माइट फ्री हैं। तो जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वुडन इंटीरियर्स के साथ, जैसे आग लग सकती है या फिर आप पानी नहीं यूज़ कर सकते हो, पानी लगाने से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मॉइस्चर का प्रॉब्लम होता है, और बेसिकली रेनोवेशन कराना पड़ता है कुछ सालों के बाद। वो इट्स नॉट अ वुडन इंटीरियर्स लाइफ टाइम के लिए नहीं चलते हैं आपको। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स हैं और आपकी सेफ्टी और हाइजीन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो बेथ लिविंग के जो प्रोडक्ट्स है पूरे आपने खुद ही डिज़ाइन किए हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर किए? हाँ कैसा जी, है ये? हाँ जी, ये हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं। हमारी खुद की कंपनी है जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारी डिज़ाइन टीम है जो इन प्रोडक्ट्स पर काम करती है और ऑन अ रेगुलर बेसिस इसको प्रोडक्ट्स अपग्रेडेशन करती है और नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज़ इसमें इंक्लूड करके तो आज की जनरेशन को जो पसंद है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने अपने घर में पहले मेटल के वार्डरोब्स देखे हुए हैं, बहुत भारी भरकम, वो लगते थे मेटल के वार्डरोब्स है, उसका फिनिश वैसा ही होता था। तो ये जो मैं देख रहा हूँ लगता ही नहीं है कि मेटल का है। ये आपने अचीव कैसे किया? आपकी बात एकदम सही है। जो हम वार्डरोब्स के बारे में सोचते हैं, पुराने वार्डरोब्स वगैरह, तो वो अलमीराज का लुक एंड फील वगैरह, वो सब को हमने वो एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हम लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए हैं उसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस, उसका डिज़ाइन जो है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो उसमें वुडन लुक, टेक्सचर्ड लुक, मैट लुक, ग्लॉसी लुक, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। इसमें आप कुछ जो चाहे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया ताकि आपको लगे ना कि ठीक है। जनरली हमारे जो पुराने वार्डरोब्स होते थे वो एक या दो कलर में अवेलेबल होते थे, तो इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस हैं। और ऑफ कोर्स इसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट को ऐसे इम्प्रोवाइज़ किया है ताकि वो लगे ना कि वो स्टील है, वो उसमें वुडन लुक ही लाने की कोशिश की है हम लोगों ने। ओके। और वुडन लुक मतलब वुडन फिनिश भी अवेलेबल है इसमें? हाँ जी, इसमें वुडन फिनिश भी अवेलेबल है। जब आप वुडन फिनिश बोलते हैं तो आपको वो ग्रेन्स, जो वुड में ग्रेन्स आते हैं, अगर आपको वुड से लगाव है तो आपको वो लुक चाहिए, तो वो लुक भी हम स्टील में ला सकते हैं। ओके, परफेक्ट। सो मूविंग ऑन, मेटल फर्नीचर और मेटल रिलेटेड कुछ भी हो, एक चीज़ मेरे को जो बहुत खटकती है वो है कि जो आवाज़ आती है जो आवाज़ आती है, मतलब उस समय क्लोज करने के टाइम, खोलने के टाइम, या फिर कुछ और क्षण तक ऐसे ही रहता है हवा में। तो वो आवाज़ के लिए आपने क्या किया है अपने प्रोडक्ट्स में? नहीं, वो इश्यूज हमने बेथ लिविंग प्रोडक्ट्स में एब्सोल्युटली वो इज़ नॉट एन इशू। वो बिल्कुल आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नॉइज़ एलिमेंट हम लोगों ने कम्प्लीटली टेक केयर किया है। हमारी जो फिटिंग्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स में सब सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किचन लेते हैं, वार्डरोब लेते हैं, क्रॉकरी कबर्ड लेते हैं, उसमें सब हिंजेस और स्लाइडर्स वगैरह सब सॉफ्ट क्लोज हैं। तो वो नॉइज़ का एलिमेंट हटा दिया गया है। और उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि उसमें वो मेटल की आवाज़, क्लैंग क्लैंग नॉइज़ आवाज़ नहीं आती है। उसमें एक ड्रमिंग इफेक्ट आता है ताकि आपको वो मेटल की नॉइज़ बिल्कुल ना आए। ओके। और नॉर्मली स्पीकिंग मेटल का कोई होता है तो मेरे को डर रहता है कि रस्ट हो जाएगा या वैसे कुछ, स्पेशली किचन में तो पानी के साथ होता है, तो उसका आपने क्या किया हुआ है?
हाँ जी, आपकी बात सही है। तो जनरली जब कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं तो ये क्वेश्चन हमें रेगुलरली पूछते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं। लेकिन इस इशू को हमने कम्प्लीटली प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज में ही हमने ये प्रॉब्लम क्लियर कर दी है कि हमारे प्रोडक्ट्स जीआई से बने हुए हैं, माइल्ड स्टील से नहीं। माइल्ड स्टील से जो चीज़ बनी होती है वो रस्ट हो सकती है, लेकिन ये जीआई से बना हुआ है। माइल्ड स्टील जिसके ऊपर जिंक कोटिंग की गई हो ताकि वो रस्ट ना हो, और उसके ऊपर इपॉक्सी कोटिंग की जाती है, तो डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है इसमें। तो इपॉक्सी कोटिंग करना मतलब जो आप कलर पसंद करते हैं उस कलर की कोटिंग की जाती है। तो डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है एक तो, और दूसरी बात ये है कि जो पानी के जो भी एरियाज पानी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हमारी वो स्कर्टिंग किचन के नीचे जो स्कर्टिंग है वो स्टेनलेस स्टील की बनी है। तो स्टेनलेस स्टील का तो कुछ नहीं होता है, हम जो घर में बर्तन यूज़ करते हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। तो वो तो हम लाइफ टाइम यूज़ करते हैं, सालों भर यूज़ करते हैं, उसको कुछ नहीं होता है। तो हमारी प्रोडक्ट, इसलिए हमारा प्रोडक्ट लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। ओके, परफेक्ट। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली वुडन फर्नीचर में एक सबसे बड़ा खर्चा जो होता है मेरा वो होता है फिटिंग्स का, और प्रॉब्लम्स भी वहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स भी वहीं पे आते हैं फिटिंग्स में। तो आपने फिटिंग्स का कैसे ध्यान रखा है और कैसे डिज़ाइन किया अपने प्रोडक्ट को? हाँ जी, ये हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअली यूएसपी है कि हमारा प्रोडक्ट की फिटिंग्स जो जैसे चाहे वो स्लाइडर्स हों या हिंजेस हों, ये सारी फिटिंग स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड से बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। ये प्रोडक्ट्स में हिंजेस में कोई इश्यूज़ नहीं आती हैं। स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड वो मटेरियल है जिसको हम फूड ग्रेड मटेरियल बोलते हैं, और 5 स्टार होटल्स में, प्रीमियम लोकेशंस में यही मटेरियल यूज़ होता है किचन्स में। जनरली इन्हीं हिंजेस और स्लाइडर्स में रस्ट पकड़ जाता है वुड में जो फिक्स होता है, तो वो इशू सारे वहीं पर आते हैं। तो जो रेनोवेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है वुडन इंटीरियर्स में, वो इन्हीं कारणों से होती है। ओके, तो आपके इसमें देयर इज नो चांसेस ऑफ? हमारे प्रोडक्ट में उसका एब्सोल्यूट टेकन केयर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कि एक मेटल का में एक और कंप्लेन है कि आपने ये देखा ही होगा पुराने अलमारियों में डेंट हो जाता है अगर ज़ोर से उसको मारो या गलती से कुछ लग गया तो उस आपका फर्नीचर कैसे हैंडल करता है डेंट्स को? ये हमने डिज़ाइन स्टेज में ये प्रॉब्लम को कंसिडर करके हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि जो इसमें जो एक तो ग्रेड ऑफ स्टील यूज्ड, और ऊपर से जो द बिल्ड उसको हमने प्रोडक्ट को बिल्ड किया है वो स्टिफनर्स के साथ बिल्ड किया है अंदर। तो डेंटिंग तो कभी होगा नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जब तक कोई एक चाकू लेके या हथौड़ा लेके मारने ना जाए, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। ये इनफैक्ट हम लोग कस्टमर्स को दिखाते भी हैं मार के अपने लेग से और हमारे घुटने में दर्द होने लगा है, लेकिन किचन को कुछ नहीं हुआ है। सो डेंट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ओके, सो नॉर्मली एक वुडन किचन के साथ अगर कंपेयर करें, कॉस्टिंग कैसे होती है आपको? क्या रेंज से स्टार्ट होता है आपका किचन? और हमारे किचन्स की कॉस्टिंग स्टार्टिंग 70,000 से होती है। 70,000 से शुरू होते हैं। जो सब कुछ इंक्लूड करता है? हाँ जी, सब कुछ, यानी मैं फ्लोर यूनिट्स और वॉल माउंट यूनिट्स की बात करती हूँ। उसके अलावा जो ग्रेनाइट फिक्स करना होता है तो वो अलग, वो एक्स्ट्रा होता है, वो सिविल वर्क का काम होता है। हम लोग किचन्स को फिक्स कर देते हैं। 70,000 से शुरू होता है, जो कारपेंट्री कॉस्ट से कंपेयर किया जा सकता है। और हमारे जो मॉड्यूलर किचन्स हैं वो 1.5 लाख से शुरू होते हैं। ओके, जो और काफ़ी कंपेरेबल है। एब्सोल्युटली, हाँ, जो कंपेरेटिव है, जो वही पैसे आप वुड में भी खर्च करेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली बेथ लिविंग एक ऐसी कंपनी है जिसने स्टील इंटीरियर्स अफोर्डेबल बना दिए हैं ओके लोकल कस्टमर्स के लिए, जो वुडन ऑप्शंस देखते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि स्टील महंगा पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी कंपेरेटिवली प्राइस्ड हैं। ओके। नॉर्मली स्पीकिंग, आपने मेंशन किया अभी कारपेंटर्स के बारे में, तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है? कितना टाइम लगता है आपके किचन के इंस्टॉलेशन में? हमारी किचन का इंस्टॉलेशन टाइम हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब आप किचन इंस्टॉलेशन या फिर कंप्लीट इंटीरियर्स करवाने जाते हैं तो कारपेंटर्स जनरली आपसे 1 महीने का टाइम लेते हैं कि मुझे ये सब काम करने के लिए। लेकिन हमारा किचन तो कुछ ही घंटों में इंस्टॉल हो जाता है। डिपेंड साइज़ के, ऑफ कोर्स किचन के साइज़ पर डिपेंड करता है। तो मैं बोलूँगी मैक्सिमम 1 दिन की चाहिए हमें किचन इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फुली मॉड्यूलर हैं, फैक्ट्री बिल्ट मॉड्यूल्स हैं, कंप्लीटली रेडी आते हैं। तो बस ऑन साइट अनपैक करके हमको असेंबल करना होता है।
तो इंस्टॉलेशन टाइम बहुत कम है। इसी वजह से जब कस्टमर कोई घर रेनोवेट करवाना चाहता है कि उनके घर किचन ख़राब हो गया है, लेकिन मुझे घर से बाहर रहना पड़े 15 दिन के लिए और कारपेंटर को यहाँ पर छोड़ के जाना पड़े फिटिंग करने के लिए, तो आप 15 दिन के लिए अपना घर छोड़ के दिन भर की अपनी ज़िंदगी को आप रोक देते हैं 15 दिनों के लिए। वो पॉसिबल नहीं है ईजिली अगर आप रेनोवेट करना चाहते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट तो एक तो आप वुडन इंटीरियर्स करवा के आप उसके प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं, आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तो आपको ऑल्टरनेटिव इज स्टील, बेस्ट ऑप्शन बेस्ट स्टील। हमारा आई थिंक 50% ऑफ हमारा जो बिजनेस होता है वो रेनोवेशन कस्टमर्स का होता है, क्योंकि लोग रेनोवेट करना चाहते। एक तो एडवांटेज ये कि आई एम गोइंग फॉर अ बेटर प्रोडक्ट, मेरा ये प्रोडक्ट ऑफ कोर्स डेफिनेटली बेटर है, इसकी लाइफ ज़्यादा है। और दूसरा एडवांटेज ये कि एक दिन के अंदर मेरा किचन इंस्टॉल हो जाएगा। करेक्ट। मैं एटलीस्ट ठीक है एक दिन के लिए मैं खाना स्विगी कर सकती हूँ, बट मैं 15 दिन के लिए खाना स्विगी करूँगी तो मैं हॉस्पिटल में पहुँच जाऊँगी। करेक्ट राइट, सो वो बेनिफिट है। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कस्टमाइजेशंस के हिसाब से, तो क्या क्या कस्टमाइजेशन पॉसिबल है डायमेंशन, सरफेस फिनिश, डिज़ाइन वगैरह में? वेल मैं ये बोलूँगी जो आपको वुड में मिलता है वो सब स्टील में मिलेगा। ओके। वो सब बेथ लिविंग स्टील किचन्स में मिलेगा, बेथ लिविंग स्टील इंटीरियर्स में मिलेगा, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट रेंज काफ़ी वाइड है। जो प्रोडक्ट्स आप सोचते हो कि मुझे जैसे ऑफ कोर्स मैं राउंडेड ऑफ एजेस तो नहीं देख सकूंगी स्टील में, बट उसके अलावा प्रोडक्ट वाइज जो साइज़ में एक वुड का ड्रॉयर अवेलेबल है उसी साइज़ में स्टील का भी अवेलेबल है। तो आपको उस हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। सो आपने काफ़ी कुछ आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बोला कि कैसे रस्ट प्रूफ है, ख़राब नहीं होता है, रेनोवेशन के लिए रेनोवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसके अलावा ऐसे क्या एडवांटेजेस है जो काफ़ी कस्टमर्स को पता नहीं है कि स्टील फर्नीचर में ये भी पॉसिबल है? राइट, आई थिंक हम लोगों ने जो नेगेटिव एरियाज जो कस्टमर्स को एप्रहेंशन रहता है कि स्टील है, नॉइज़ करेगा और डेंट हो जाएगा, ये दोनों एस्पेक्ट्स को हमने कम्प्लीटली कवर कर दिया है और ये इश्यूज़ हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं हैं। वन, इसके अलावा जो एडवांटेजेस हैं हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने का वो इसके हाइजीन लेवल्स हैं। आप वुडन किचन को कितना साफ़ कर सकते हो, उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से पेस्ट ब्रीड करते हैं, उसमें आपको पेस्ट इश्यूज़ होते हैं, पानी के इश्यूज़, मॉइस्चर के साथ जो उसका डीकेइंग शुरू हो जाता है वुडन इंटीरियर्स का, वो सब इश्यूज़ हमारे प्रोडक्ट में टेकन केयर हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स बेसिकली फायर सेफ़ हैं, आग नहीं लग सकती स्टील किचन में, तो वो तो आई थिंक बहुत बड़ा सेफ्टी। जो बिल्डिंग्स में आग लग जाती है वो 99.9% वो आग किचन से ही शुरू होती है, राइट? तो आग नहीं लग सकती हमारे प्रोडक्ट्स में। हम कलर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं इमेंस, जो आप वुड में चाहते हैं वो सब आपको स्टील में मिलेगा विद द सेम लुक एंड फील। तो हमारे प्रोडक्ट्स में वो खूबियाँ हैं। हाइजीन ऑफ कोर्स मैंने बताया जो आपको, आप स्टीम क्लीन कर सकते हैं आपके किचन को, वो आप वुड में नहीं कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी सीधा एक ही बात में कि जैसे आपकी किचन आज फील करती है वैसे ही 10 साल बाद भी रहेगी। अच्छा, बोर हो जाओगे बोर हो जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप बोर हो जाओ तो आप उसी किचन को, स्टील का वैल्यू है वुड की तरह नहीं। करेक्ट। आपको उसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी, स्क्रैप नहीं होता है वो। स्टील इज वन ऑफ द प्रेशियस 7 प्रेशियस मेटल्स। तो आप उसको बेचेंगे भी तो आपको पैसे मिलेंगे उसके बेचने के, 100%, जो आपको वुड में नहीं। स्टील का भाव बढ़ रहा है बाय द वे। स्टील का भाव बढ़ रहा है लेकिन हमारे प्राइसेस फिर भी कंपैरेटिव हैं। ओके, सुपर। सो 2 क्वेश्चन है, ये क्यूरियस था, मैं अभी सोच रहा था कि एक तो मेटल जो होता है गर्म हो जाता है, उसका मतलब अगर बाहर धूप है, बहुत गर्मी है, तो यहाँ आपका मेटल भी गर्म हो जाएगा, ऐसे वो कैसे मैनेज? नहीं, वैसे नहीं होता है। हमारे प्रोडक्ट्स में जो इसमें कोटिंग की जाती है, सो ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वो वैसे वेदर के हिसाब से ऐसे एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होते हैं। जो आपका टेम्परेचर है रूम में वो उतने का ही रहता है। ओके।
सो एम्बिएंट टेम्परेचर बना रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक उसका क्या मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में हमने वो जो डिज़ाइन स्टेज में ही ये इश्यूज कंसिडर करके रखे हुए हैं। हमारे जो प्रोडक्ट की लेग्स होती हैं वो नायलॉन लेग्स होती हैं, तो देयर इज़ नो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किचन का और फ्लोर लेवल का, तो वो ग्राउंडिंग कर टेक केयर किया हुआ है। एक तो वो और स्टेनलेस स्टील में हमारे सब जो अप्लायंसेस होते हैं किचन के जो अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो चिमनी हो, हॉब हो या ओवन्स वगैरह हो, वो सब स्टेनलेस स्टील के ही बनते हैं, बिकॉज दैट इज़ वो सबसे सेफ मटेरियल है यूज़ करने के लिए। करेक्ट, ठीक है। तो आपको वो इश्यूज नहीं होंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आप बोल रहे हैं वो भी, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इशू मोशन से आता है, वेर एज इंटीरियर्स घर के अंदर होते हैं जहाँ पर मोशन नहीं होता है। करेक्ट। सो समझो मैं अभी, ठीक है, मैं खुश हूँ कि बेथ लिविंग का प्रोडक्ट लेना है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे मेरे को? देखिए, एज अ कंपनी हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस इन्वॉल्व किए हैं अपने कस्टमर हैंडलिंग के लिए भी। तो हमारे प्रोडक्ट्स पैन इंडिया कहीं भी वी डिलीवर एनीवेयर इन इंडिया। अगर कोई डाउन साउथ कन्याकुमारी में है या दिल्ली में है या सिलीगुड़ी में है, जहाँ चाहे हम लोग प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं। रीज़न बीइंग कि हम लोग चाहे वो गूगल मीट में ही भी हो, हम लोग कस्टमर से कनेक्ट करके कस्टमर से प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और ओवर द लिंक हम लोग कस्टमर को दिखा सकते हैं उनके फ्लोर प्लान के हिसाब से। हमारा अपना खुद का 3D प्लानर सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डिज़ाइन करके कस्टमर ऑन द अदर साइड अपना इनपुट्स शेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन करके कॉस्टिंग भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट देखना चाहता है तो हमारे शोरूम में आके भी देख सकता है, लुक एंड फील। एंड कितने शोरूम्स है बेथ लिविंग के अक्रॉस इंडिया? बेथ लिविंग के शोरूम्स एट द मोमेंट 35 हैं। ओके, सुपर्ब। हाँ जी। सो बाय द वे, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आके एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज था ये सुन के कि ये सब पूरा एंड टू एंड स्टील है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया जब तक मैंने हाथ नहीं लगाया। हाईली रिकमेंड कमिंग टू द स्टोर। थैंक यू। So, मैं लोकेशंस लेके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। इसके बाद क्या होता है? सो आपने दिखा दिया कि 3D प्लानर सॉफ्टवेयर में ऐसे दिखेगा। आफ्टर दैट? हाँ जी, बेसिकली ये एक सिंगल सिटिंग एक्सपीरियंस होता है कस्टमर के लिए। कस्टमर अगर शोरूम में भी आते हैं तो फ्लोर प्लान लेके हम लोग अक्रॉस द टेबल 15 मिनट में डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं उनको। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग है, जिससे ऑटोमेटिकली कोटेशन जनरेट हो जाता है बेस्ड ऑन द मॉडल जो कस्टमर चूज़ करता है। और उसके बाद कस्टमर एक टोकन एडवांस देके ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं, और फिर हम साइट विजिट करके मेजरमेंट्स लेते हैं ऑन साइट। फिर वो मेजरमेंट्स के साथ रेटिफाई करते हैं जो डिज़ाइन बनाया गया था, और जनरली अबाउट 10 to 15% चेंजेस के कॉस्टिंग में चेंजेस आता है, बट देन फिर वो कस्टमर को बॉल पार्क फिगर मिल जाता है। और 50% एडवांस के साथ हम लोग वी पुट इट इनटू प्रोडक्शन, और उसके बाद हम 2 महीने का डिलीवरी टाइमलाइन लेते हैं। और उसके बाद, और इस दौरान कस्टमर को कंटिन्यूस अपडेट मिलता है वाया SMS कि उनका प्रोडक्ट जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है वो किस प्रोसेस में है एट द मोमेंट। तो एक बार जो प्रोडक्ट भी रेडी हो जाता है तो कस्टमर को मैसेज आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट रेडी और आप बैलेंस पेमेंट कर दीजिए। सो बैलेंस पेमेंट करने के बाद फिर 4 दिन के बाद डिस्पैच हो जाता है। और इंस्टॉलेशन कितने टाइम? फॉलोड बाय इंस्टॉलेशन। तो हम लोग अगर किचन का इंस्टॉलेशन है तो मैक्सिमम 1 दिन, और अगर फुल इंटीरियर्स है तो 5 to 7 days बस। ओके। और कोई बेनिफिट कस्टमर्स के लिए अगर वो स्टील फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं तो? स्टील इंटीरियर? हाँ जी, एक तो हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो इससे हम हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, हम वुड कट डाउन नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए हम उनके लिए ऑक्सीजन कम नहीं करेंगे। डन। तो दोस्तों, ये था बेथ लिविंग। इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इनके कोई भी स्टोर के पास हो तो जाके एक्सपीरियंस कीजिए। और मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में हो किचन इंटीरियर्स के लिए तो एक बार उनके वेबसाइट में जाके प्राइजेस तो आप चेक ही कर सकते हो। एडवांटेजेस तो ऑब्वियस है, मैं सजेस्ट करूँगा एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी इम्प्रेस था इनके फिनिश से और इनके प्रोडक्ट से। दोस्तों, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जो एक कम्प्लीटली फ्री डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जो बेथ लिविंग ने बनाया है। ये आपके लिए फुल फ्री होगा, आप इसको लेवरेज करके आपका खुद का डिज़ाइंस बनाइए। मैं सजेस्ट करूँगा एक बार ट्राई कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और कमेंट्स में भी रिप्लाई करूंगा। तो स्टील फर्नीचर के बारे में कुछ भी जानना हो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।